आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या है? चाइना का जो शिप है, स्पाई शिप है, खुफिया शिप है, ये श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है और भारत कह रहा है ओ माय गॉड अब क्या किया जाए। भारत इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, ये जो इनका स्पाई शिप तथा कथित स्पाई शिप जिसको बोला जा रहा है, तो इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। श्रीलंका में जा रहा है और हम्बनतोता में जाएगा। ये हम्बनतोता ऑलरेडी 100 साल के लिए चाइना के पास है। श्रीलंका को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी भी देश का है तो वो चाइना का है ना। और श्रीलंका फाइनली इस बात को मान रहा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसको लगता है कि हमारे कह रहा हूं तुतला गया मैं तो, हमारे पालनहार जो हैं वो चाइना ही है। तो ये जो विजिट हो रही है, आपको पता ही है कि इस समय श्रीलंका में बुरी हालत है। हम इस शिप की बात करेंगे, ठीक है। और भारत को चिंता है। भारत को चिंता क्यों है? क्योंकि बेटा बगल में तमिलनाडु है, बगल में केरल है, तो ये सब इस शिप की रडार पे आएगा। बड़ा पावरफुल शिप है, इनका स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना है। आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है? रीसेंट, जो सबसे नवीनतम तकनीक होती है, जो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी होती है, उससे बनाई हुई कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा एडवांस होगी उसी को ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो इसका नाम है वांग वांग। क्या बात है, वान वांग 5। तो चाइना का रिसर्च और सर्वे वेसल है। रिसर्च क्या, सर्वे क्या, ये सब ट्रैक करता है, ठीक है, रेडियो वेव छोड़ता है और ये सब कुछ मॉनिटर करता है, अगल बगल की चीजें। और अगर रिसर्च भी करनी है तो भी लोगों को यहाँ पे भेजा जाता है। हम्बनतोता जा रहा है। चाइना ने बोला अरे बस ऐसे ही यार, पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, रिफ्यूलिंग के लिए जा रहे हैं, इसकी मरम्मत होगी हम्बनतोता में, इसकी हम अच्छे से मरम्मत करेंगे और इसको रिफ्यूल करेंगे बेसिकली, और ये 17 अगस्त में वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने श्रीलंका पे बहुत पकड़ बना ली है और श्रीलंका में लगभग सारे पोर्ट्स चाइना के पास हैं। हम्बनतोता तो भाई पूरी चाइना एक पोर्ट सिटी बना रहा है, आपको पता है। श्रीलंका में चाइना ने ये 2014 में अनाउंस किया था कि हम पोर्ट सिटी बनाएंगे। ये तो भला हो श्रीलंका के लोगों का कि वो सही वक्त पे जाग गए और भगा के मारा यहाँ पे राजपक्सा ब्रदर, जो कि श्रीलंका के नए रावण हैं। तो ये जो क्लास शिप है ये क्या करता है? सर्वे मतलब क्या, रिसर्च मतलब क्या, सैटेलाइट को ट्रैक करता है, रॉकेट्स को ट्रैक करता है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी ये देखता है। यहां से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, मिसाइल तैनात कर दीजिए, लॉन्च कर दीजिए। हालांकि अभी कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इसकी जो 750 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, मतलब यहां पे 750 किलोमीटर तक ट्रैकिंग पॉसिबल है। इसीलिए भारत डर रहा है ना थोड़ा सा। भारत चिंतित है, डर नहीं चिंतित है कि यार वैसे ही हमने इंडियन ओशन में बोला है कि तुम ज्यादा बकवास ना करो। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पूरी तरीके से भारत को घेरने की तैयारी थी। बेल्ट रोड इनिशिएटिव तो फेल हो गया इनका बुरी तरीके से, और ये प्रोजेक्ट सक्सेस होने वाला भी नहीं है। याद करिए मैंने 3 साल पहले एक लेक्चर लिया था, मुझे अभी भी याद है। तब मैंने बोला था कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इनका फेल होना ही होना है, और हो गया। वो ठप्प पड़ा हुआ है, ठीक है। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में भी कोई ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है। चाइना बहुत महत्वाकांक्षी है कि हम सब कर लेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसी की तैसी तुम्हारी। तो यही है। तो चाइना के मतलब वही जो इनके पास काफी शिप्स हैं, ठीक है, 7-8 शिप्स हैं, उनमें से ये एक है। ट्रैकिंग शिप बड़े खतरनाक होते हैं, ट्रैक करते हैं, आपके मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, अगल बगल के लोगों को ट्रैक करेंगे, क्या गतिविधियां हो रही हैं, मिलिट्री में क्या चल रहा है। ये वो पंचायती औरत की तरह है जो घुस जाते हैं हर किसी की पार्टी में और इधर उधर सुनते रहते और उसके बाद फिर दूसरों को बताते हैं कि देखा उसका ये चल रहा है। तो ये चीज है। तो ये जो शिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम्बनतोता पे आएगा। अब फिलहाल यूपीएससी, हम्बनतोता को छोड़कर हम सीधा यूपीएससी पे आएंगे, क्योंकि यूपीएससी का कोर्स ले ही नहीं रहे हो यार आप लोग। इतना शानदार हमने कोर्स बनाया है। आंसर राइटिंग सेशंस हैं, एसे राइटिंग सेशन है, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, 1 2 3 4 जीएस, पर्सनल गाइडेंस, और क्या चाहिए, बहुत ही कम दामों में, बहुत ही कम दामों में। 2023 का बैच हमने लॉन्च किया है दोस्तों, और हमारे सेशंस जो है फुल पीक पे हैं। अभी आज से ही इकोनॉमी की आंसर राइटिंग की क्लास शुरू होने वाली है, तो अवेल करो। और पीएसआईआर हिस्ट्री ऑप्शनल का भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है।
तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत खूबसूरत है। शिप पे गए हो कभी? मैं नहीं गया, शिप पे नहीं गया। ऐसे तो भाई नदी में वो बोट वोट पे तो जाते ही रहता हूं मैं, शिप पे नहीं गया मैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको देखना है बोट वोट पे, अभी मैं बनारस गया था तो बहुत बढ़िया मैंने व्लॉग डाला है, तो मेरे व्लॉगिंग चैनल सिद्धांत अग्निहोत्री व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बेसिकली भैया वैसे ही ये UNCOLOS, इनको यूनाइटेड नेशन का जो ये पूरा नेविगेशन और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, इंटरनेशनल बॉर्डर्स मतलब जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, ठीक है, जो समुद्री बॉर्डर्स हैं, कि बेटा तुम इतना ही आओगे, इससे आगे मत जाना, चाइना ऑलरेडी इसको वायलेट करता है। चाइना मैरीटाइम बॉर्डर जितने भी है ना, इसको रखता है, इसको कहता है इसी की तैसी, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, बेसिकली मजाक उड़ाता है यूनाइटेड नेशन का। तो चाइना वैसे ही इसको वायलेट करके रखा हुआ है। और जितने भी अगल बगल के कोस्टल एरियाज हैं, ये यांग वांग जो है, इनके पास पूरी कैपेबिलिटी है। फिलहाल इसकी आप देख सकते हैं कि ये सितंबर 2007 में सर्विस में आया था। ये 222 मीटर लंबा है और 25 मीटर चौड़ा है, और जैसा कि मैंने बताया स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इसको बनाया गया है। अभी तो चाइना ने अपना लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कई बार मैंने बताया और इस पर लेक्चर भी लिया है, लेकिन चलो आप बताओ, ये जो लॉन्ग मार्च है ना, ये नाम कहां से आया? चाइना कुछ भी लॉन्च करता है उसका नाम लॉन्ग मार्च क्यों रखता है? चलो मुझे ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो ये मैरीटाइम मॉनिटरिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। और तियांगोन स्पेस स्टेशन मतलब बेसिकली समुद्र के बीचों बीच सब कुछ ट्रैक करता है, स्पेस को भी ट्रैक करता है, सैटेलाइट को भी ट्रैक करता है, सब कुछ बढ़िया है। वहां से डेटा आता है उसको भी प्रोसेस करता है, तो बहुत बढ़िया शिप है ये। अब देखिए ये श्रीलंका क्यों जा रहा है? अब यहां BRISL बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका ने बोला है, अरे कुछ नहीं, बस आएगा 17 अगस्त को चला जाएगा भाई, एक हफ्ते के लिए यहाँ पे हॉलीडे मनाने आएगा और रिप्लेनिशमेंट होगा भैया, इसको मरम्मत करेंगे, इसकी रिफ्यूलिंग करेंगे और निकल जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? फिर सैटेलाइट कंट्रोल और रिसर्च ट्रैकिंग करेगा ना चाइना की सैटेलाइट, भैया यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ट्रैकिंग होगी। तो जितनी भी चीन ने सैटेलाइट छोड़ी हुई है उसको ट्रैक करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेंजरस है, क्योंकि अभी ताइवान में आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है, चाइना किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। और अभी ये लोग ये शिप यहाँ पे भेज रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, अब ये BRISL ने बोला है कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, है ना, ये खूब तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप हमारी टेक्नोलॉजी को समझो, जो हमने इतना बढ़िया शिप बनाया, मेड इन चाइना शिप है भैया, कभी भी फूक सकता है। तो ये चीज है। अब ये बोलना कि खाली रिफ्यूलिंग के लिए आएगा। भारत इसलिए चिंतित है क्योंकि भारत की जो कोस्ट लाइन है वो बिल्कुल बगल में है, धनुषकोडी से श्रीलंका खाली 32 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। हम्बन तो हालांकि बिल्कुल नीचे आता है श्रीलंका के एकदम, तो 750 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो ये केरल और तमिलनाडु, क्योंकि भाई वहां पे भी तो हमारी नेवी तैनात है ना, वो सब उसको ट्रैक करने लगे। वैसे इंडियन ओशन को लेके ये बहुत ज्यादा ये चिंता जताई है भारत ने कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि इंडियन ओशन में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और चाइना उसको इलीगली यूज कर रहा है। चाइना ने ऑलरेडी इंडियन ओशन को घेर के रखा हुआ है। साउथ चाइना सी, चाइना कहता खाली चाइना है इसमें, तो ऐसा तो पूरा इंडियन ओशन फिर इंडिया का हो गया। लेकिन चाइना मानता नहीं ना, कहता अरे भाड़ में जाओ। तो यही चीज है, तो इसीलिए अमेरिका भी चिंतित है और भारत दोनों ही चिंतित है, क्योंकि ये सही नहीं है। अरिंदम बागची ने बोला है हालांकि कि हम सारी की सारी सिचुएशन को ट्रैक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई गलती ना करे। चाइना ने भी बोला भैया कोई गलती नहीं होगी, बस आएंगे चले जाएंगे, इतना परेशानी हम आपको नहीं देंगे। हम्बन तोता आपको बता दूं कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है, श्रीलंका का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है, और ये साउथ ईस्ट एशिया को अफ्रीका और वेस्ट एशिया से कनेक्ट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए ये हम्बन तोता क्योंकि इतना ज्यादा पैसा दे दिया था चाइना ने श्रीलंका को कि श्रीलंका चुका नहीं पाए चाइना को, तो चाइना ने पूरा का पूरा ये पोर्ट ही ले लिया। कहता कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं समझ सकता हूं, तो मुझे पूरा का पूरा पोर्ट दे दो, क्या बात है ना। सुखी लाला हो गया चाइना कि मेरी माँ के कंगन लौटा दे, श्रीलंका बोले का मेरा पोर्ट लौटा दे। तो वही चीज है। तो हम्बन तोता की प्रोक्सिमिटी इंडिया के लिए एक बहुत ही पोटेंशियल थ्रेट है, क्योंकि भाई श्रीलंका ही इतना करीब है भारत के। एक समय तो भारत का पार्टी हो गया था जब चोलास में जब चोलास जो थे, ठीक है, वो रूल करते थे, तो भैया श्रीलंका को भी अपने कब्जे में ले लिया था ना उन्होंने। तो ये चीज है। तो इसीलिए भारत जो है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बात उठा रहे हैं कि जो चाइना की स्ट्रैटेजी है ये खतरनाक है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये सब रिकंस्ट्रक्शन, ये जितने भी आपको दिख रहा है ना, यहां सब चाइना ने पकड़ बना रखी है। सब स्टेशन यहां पे इन्होंने
बनाए गए हैं। हालांकि भारत ने भी बनाए हैं, बट चाइना के आप देखिए और खाली भारत के देखिए। भारत के 2-3 ही हैं, चाइना के देखिए पूरे कोलंबो हो गया, हम्बनतोता हो गया, हर जगह। और ये पोर्ट सिटी बनाने वाले थे, हालांकि कंप्लीट नहीं हो पाया, पोर्ट सिटी बनाने वाले थे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।